तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, इस तरह का ही आपका 1 मार्च के दिन पेपर आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे वास्तव में 75 में से 75 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार इस पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। पूरा सॉल्यूशन दूंगा 1 से लगाकर 23 तक का, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर नजर आएगी, ठीक है। यहां से देखिए पहला प्रश्न आएगा, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का आप सब जानते हैं पेपर एक ही तरह का आने वाला है, ठीक है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्र भाऊ की, ठीक है। दशानन में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी, ठीक है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। फाल्गुन की माह में कौन सी ऋतु आती है? देखिए फाल्गुन की माह में आती है वसंत ऋतु। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटावों को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न हुबहू आपको 1 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। देखिए जीवन में केवल एक ही बार आपको 10वीं की परीक्षा देनी है और अच्छे से अंक प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ जो परसेंटेज है वहां आपको हमेशा काम देगी, ठीक है। अच्छे से करिएगा। 4 तरह के सेट है, चारों सेटों को कंप्लीट करेगा और 75 में से 75 नंबर पक्के कर लीजिएगा, ठीक है। चौपाई में किसकी मात्राएं होती है? ठीक है, कितनी मात्राएं? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहां है रिक्त स्थान, जिसमें 6 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ठीक है। क्या है? उत्साह। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रिक्त स्थान में बैठे बैठे लिखी। तो देखिए अज्ञे जी ने जो हिरोशिमा कविता थी वो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिख दी थी, रेलगाड़ी में, ठीक है। छंद जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी है। रिक्त स्थान है क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? आकर्मक जो क्रिया होती है उनका संबंध सीधा कर्ता से होता है। तो यहां पर लिख देंगे हम आकर्मक। सभ्यता रिक्त स्थान का परिणाम है, तो ये संस्कृति का परिणाम है, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आएगी सही जोड़ी। 6 आपकी सही जोड़ी आने वाली है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है भैया। यही प्रश्न आएंगे। फिर मैं बता रहा हूं जो बच्चे वास्तव में 75 में से 75 नंबर लाना चाह रहे हैं वो आप इनको रट डालिए, पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे, ठीक है। तो ये पहला हो गया है। मैया का आ जाएगा कड़वा तेल लगाती थी। योग का जो संदेश है वो उद्धव जी गोपियों के लिए लेकर आए थे। परिणाम वाचक क्रिया विश्लेषण, ठीक है, क्रिया के परिणाम का बोध। श्रृंगार रस सभी जानते हैं, रति जो है उनका क्या है? स्थायी भाव है। ये नेताजी की जो प्रतिमा है वह कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया छठा। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें है एक वाक्य में उत्तर। बाल गोविंद जी भगत क्या काम करते थे? ठीक है, बाल गोविंद जो भगत थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे, संभालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम भर देंगे खेती बाड़ी। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आता होगा तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बता दिया है लिखने का तरीका। जैसे आप चैनल पर जाएंगे तो आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा किस तरह से लिखना है, ठीक है। गंतोक का अर्थ क्या है? गंतोक का मतलब होता है पहाड़। और कोई भी डाउट हो तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और व्हाट्सएप नंबर आपको दिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कोई भी अपने व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है, ठीक है। सारे लोग टेलीग्राम वगैरह नंबर, ठीक है, वहां पर मैं आपको नंबर, किसी को मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं ताकि कोई भी डाउट हो बेधड़क करिए। क्योंकि जीवन में केवल एक बार हम 10वीं की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो परसेंटेज भी अच्छे से लाएंगे, ठीक है। शिव का धनुष किसने तोड़ा? शिव का धनुष श्री राम जी ने तोड़ा था। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक।
छंद किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती क्रिया। चलिए अगला है सत्य और असत्य, जो कि 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो क्रिया आपकी साकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल एकदम सत्य है। मैं क्यों लिखता हूं ये अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, तो यहां पर ये बात भी आपकी बिल्कुल सत्य है। जे शंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वे पूरे हो गए थे। देखिए मधुर स्वप्न किसी के पूरे हुए आज तक नहीं हुए। ठीक है भैया, तो ये भी असत्य रहेगा। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की जो पहली पैदावार होती थी वो सबसे पहले मठ में ले जाते थे। बिल्कुल सत्य बात है। चौपाई में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, ये दोहा का बात चल रही है, तो ये असत्य हो गई भैया। और सारे देश आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी असत्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप गौर से देखिए। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सारे जो क्वेश्चन है, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चनों का, ठीक है, इन सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन आपको, ठीक है, एक साथ दे रहा हूं कॉपी में लिखा हुआ। ठीक है, जिससे आपको आंसर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां से आपका जो सेट ए है, ये हिंदी का जो इसका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यही प्रश्न था। यहां से आप बिल्कुल सॉल्यूशन लिखिए। बहुत ही सरल शब्दों में सॉल्यूशन पूरा तैयार करवाया है मैंने। ठीक है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको पेपर एक बार देना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आपने इन 4 सेटों को कंप्लीट किया तो बिल्कुल 75 से 75 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, उसके अलावा भी यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप अलग से पढ़िएगा, लेकिन 4 सेटों को जरूर करिएगा, बस ये कहना चाहते हैं। ठीक है भैया, ये अथवा सहित प्रश्न है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ये अथवा, दो प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बतानी है। तो अज्ञे हरी घास पर छनभर और चिंता मुक्ति बोध का जाया चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा, नई कविता की विशेषता होगी। तो इस युग की कविताओं में नए नए भावों को प्रस्तुत किया है। इस युग के कवियों को नए नए बिंबों की खोज की। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा मैंने, ताकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, सरल लैंग्वेज में आप एक बार पढ़ेंगे जिसमें याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इनका काव्यगत विशेषताएं बतानी है और 2 रचनाएं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसी के अथवा का जो नागराजू ने इनकी, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। ये उनकी थोड़ी सी जो काव्यगत विशेषता है वहां पर कवर नहीं हो पाई। यहां से लीजिए खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम। ठीक है, सब जानते हैं खंड काव्य की परिभाषा की, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण हो। खंड काव्य में पंचवटी हो गया। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर है। ठीक है, यहां से आप अंतर बढ़िया से कंप्लीट करिए। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा यहां से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू आने वाले हैं। 1 मार्च के दिन आपको एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ जो चैनल है, यहाँ चैनल हमेशा से ही बच्चों के हित में कार्य करता रहा है। ठीक है, एकदम फ्री एजुकेशन दे रहा है, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लेंगे। ठीक है, और किसी के बहकाव में आना भी नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप तो बस याद करिए। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने भी मेहनत की आपके लिए, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, लिखने में आप खुद समझते हैं कि लिखने में बहुत मेहनत की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए नहीं बोले कि सब्सक्राइब करिए, कि भैया लाइक करिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल आप अच्छी मेहनत करिए, और आपको यदि अच्छे अंक आ गए तो हमें बस इसी में हमारी आत्मा संतुष्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क चाहिए। तो यहाँ से देखिए स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारे का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं भाषा शैली। ठीक है, यहाँ पर अथवा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16,
ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका अथवा है। ठीक है, पूरे 23 प्रश्नों के अथवा तक का सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है भैया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये उसका अथवा है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये संदर्भ प्रसंग इसका। यहां पर देख लीजिए ये भावार्थ, ये अथवा है। ठीक है, ये संदर्भ प्रसंग और ये भावार्थ है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये अथवा वाला। ठीक है, उसके अथवा का ये आपका प्रश्न है, और ये संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या। चलिए इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। मैंने एक मेरा विद्यालय के ऊपर से लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी इसी के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई सा भी अनुच्छेद कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इनको अच्छे से और एक्सप्लेन करना, तो देखिए एक्सप्लेन का समय तो अभी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो आप खुद समझदार है। आप हिंदी बहुत ही सिंपल है, देखिए ज़्यादा दिन नहीं, आपको 5 से 7 दिन आपने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, तो हिंदी पूरी कवर हो जाती है। और आपके पास 5 से 6 दिन अभी तो है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा बस भैया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये रहा आपका अथवा का प्रश्न, ये क्वेश्चन इसके, ये सारांश है। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें है अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना। देखिए कुछ इस तरह के पैटर्न में लिखना है, तरीके से लिखना है। ठीक है, बढ़िया से। चलिए इस तरह से यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में बहुत ही मेहनत के द्वारा आपके लिए लिखाया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमारा जो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो गए तो हम समझेंगे हमारी मेहनत है वो सार्थक हो गई। इसलिए आपको भी मेहनत करनी है और अच्छे से कंप्लीट करना है। 4 प्रकार के सेट है, चारों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला सेट है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। और अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें निबंध रहेगा आपका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निबंध रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 में ये निबंध है। ठीक है, यहाँ से चलिए, तो ये मैंने आज आपको जो आपका क्लास 10वीं यानी कि 10th का एमपी बोर्ड का है। देखिए बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड वाले या बिहार बोर्ड वाले देख लेते, फिर कहते हैं कि ये अलग पेपर है, अलग पेपर है। ठीक है, 75 नंबर का पेपर एमपी बोर्ड में आने वाला है, तो ये एमपी बोर्ड के लिए है। और 1 मार्च के दिन इसी पेपर में से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। 4 सेट है, चारों को कंप्लीट कर लिया तो 75 में 75 नंबर पूरे पक्के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।